नमस्कार दोस्तों। आज हम अध्याय बहुपद के बारे में सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल में हम निम्नलिखित तथ्यों पर चर्चा करेंगे। विभिन्न शब्दावली, एक चर वाले बहुपद, बहुपद के शून्यक, शेषफल परिमेय, बहुपदों का गुणनखंडन और बीजीय सर्वसमीकाएं। अब हम अचर, चर, घात और बहुपद को देखते हैं। अचर अचर राशि को सर्वसमीकाओं के मानों के रूप में परिभाषित किया जाता है। अचर राशि वो होते हैं जिनके मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के लिए 4, 5, 6 आदि। अतः सभी संख्याएं अचर हैं। चर चर राशि वो होते हैं जिनको हम परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे x, y, z आदि। घात बहुपद के चर की उच्चतम घात वाले पद के घातांक को उस पद और बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद एक ऐसा व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद बहुपद कहलाता है, जैसे 3a धन 2b ऋण 5c। एक चर वाले बहुपद यदि किसी बीजीय व्यंजक का उपयोग केवल चर वाले बहुपद में करते हैं तो उसे एक चर वाले बहुपद कहते हैं। उदाहरण 5x ऋण 7, 9y ऋण 4। इसी तरह यहाँ बहुपद में अधिक चर हैं। 2x धन 5y धन 3 बहुपद में दो चर हैं, कोष्ठक में x और y। 5x धन xy ऋण 7z बहुपद में तीन चर हैं, कोष्ठक में x, y और z। 3x धन 2xy ऋण 3y धन 1 बहुपद में दो चर हैं, कोष्ठक में x और y। x3 ऋण 7x2 धन 2x धन 8 बहुपद में एक चर है, कोष्ठक में x। हालांकि इस अध्याय में हम एक चर वाले बहुपद पर ध्यान देंगे। बहुपद की घात को परिभाषित करने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि बहुपद को सही रूप में कैसे परिभाषित करें। जब बहुपद p x के पद x की घात को अवरोही क्रम में लिखते हैं तो इसे मानक रूप में लिखते हैं। x की घात 0 में a0 का गुणांक बहुपद में अचर पद है। p x बराबर a0 को अचर बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद 0 को शून्यक बहुपद कहते हैं। बहुपद के चर की उच्चतम घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती है। एक पद, द्विपद और त्रिपद बहुपद में क्रमशः 1, 2 और 3 पद होते हैं। एक चर वाले बहुपद यदि किसी बीजीय व्यंजक का उपयोग केवल चर वाले बहुपद में करते हैं तो उसे एक चर वाले बहुपद कहते हैं। उदाहरण 5x ऋण 7, 9y ऋण 4। इसी तरह यहाँ बहुपद में अधिक चर हैं। 2x धन 5y धन 3 बहुपद में दो चर हैं, x और y। 5x धन xy ऋण 7z बहुपद में तीन चर हैं, x, y और z। 3x की घात 2 धन 2xy ऋण 3y धन 1 बहुपद में दो चर हैं, x और y। x की घात 3 ऋण 7x की घात 2 धन 2x धन 8 बहुपद में एक चर है, x। हालांकि इस अध्याय में हम एक चर वाले बहुपद पर ध्यान देंगे। अब हम रैखिक द्विघाती और त्रिघाती बहुपद को देखते हैं। रैखिक बहुपद एक घात वाला बहुपद। सामान्य रूप p x बराबर ax धन b, जहाँ a 0 के समान नहीं और a b r। उदाहरण 3x ऋण 7, 5x धन 8। द्विघाती बहुपद दो घात वाला बहुपद। सामान्य रूप p x बराबर ax की घात 2 धन bx धन cx, जहाँ a 0 के बराबर नहीं और a b c r। उदाहरण 4x की घात 2 ऋण 11, 8x की घात 2 ऋण 1/3x। त्रिघाती बहुपद तीन घात वाला बहुपद। सामान्य रूप p x बराबर ax की घात 3 धन bx की घात 2 धन cx धन d, जहाँ a 0 के बराबर नहीं और a b c d r। उदाहरण 3x की घात 3
ऋण 7x की घात 2 धन 25x धन 18 या 2x की घात 3 धन 5x। बहुपद के शून्यक। संख्या x बहुपद p x का एक शून्यक होती है। यदि p x बराबर 0 हो, p x के शून्यक को समीकरण p x बराबर 0 का मूल कहते हैं। सभी बहुपद शून्यक नहीं हो सकते, जैसे x की घात 2 धन 1 एक शून्यक नहीं है। अचर बहुपद शून्यक नहीं होते हैं। निम्नलिखित उदाहरण में ध्यान दें कि संख्या 0 बहुपद में शून्यक नहीं है, लेकिन यह अन्य बहुपदों के लिए शून्यक हो सकता है। शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय इस प्रकार है: भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। उदाहरण के लिए, यदि बहुपद 3x की घात 4 ऋण 4x की घात 3 ऋण 3x ऋण 1 को x ऋण 1 से भाग दिया जाता है, तो भाज्य बराबर 3x की घात 4 ऋण 4x की घात 3 ऋण 3x ऋण 1 या भाजक बराबर x ऋण 1। भागफल बराबर 3x की घात 3 ऋण x की घात 2 ऋण x ऋण 4। शेषफल बराबर ऋण 5। माना p x एक या एक से अधिक घात वाला एक बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या है। यदि p x को रैखिक बहुपद x ऋण a से भाग दिया जाए तो शेषफल p a होता है। बहुपदों का गुणनखंड। यदि p x घात n 1 के बराबर एक बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या है, फिर x ऋण a p x का एक गुणनखंड है। यदि p a बराबर 0 हो, p a बराबर 0 होता है यदि x ऋण a या p x का एक गुणनखंड है। और उदाहरण के लिए 6x की घात 2 धन 17 गुणे धन 5। 6 और 5 का गुणा कीजिए, इसीलिए p गुणे q बराबर 6 गुणे 5 बराबर 30। इस तरह 17 का विभाजन कीजिए, p धन q बराबर 17। हमें प्राप्त होता है 6x की घात 2 धन 15x धन 2x धन 5। सार्वनिष्ठ मान को लेने पर हमें 3x 2x धन 5 धन 1 2x धन 5 प्राप्त होता है। अतः हमें गुणनखंड 3x धन 1 2x धन 5 प्राप्त होता है। अब हम कुछ बीजीय सर्वसमीकाओं को देखते हैं। यहाँ कुछ बीजीय सर्वसमीकाएं हैं जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के बहुपद में किया जाता है। योग और घटाव का वर्ग, वर्ग का घटाव, योग और घटाव का घन और घन का योग और घटाव। उदाहरण 1, सीधे गुणा किए बिना 105 गुणे 1 से 6 का मान ज्ञात कीजिए। हल। अतः हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं: 100 धन 5 100 धन 6 बराबर 100 गुणे 100 धन 5 धन 6 गुणे 100 धन 5 गुणे 6 बराबर 10,000 धन 1100 धन 30 बराबर 11,130। और हमें हल करने पर 11,130 प्राप्त होता है। एक अन्य प्रश्न को हल करते हैं। सीधे गुणे किए बिना 99 की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। हल। 100 ऋण 1 100 ऋण 1 बराबर 100 गुणे 100 ऋण 2 गुणे 100 गुणे 1 धन 1 गुणा 1 बराबर 10,000 ऋण 200 धन 1 बराबर 9,801। इस अध्याय में हमने मुख्य रूप से बहुपद के सभी अवधारणाओं की व्याख्या की है। अध्याय को समझने के लिए हमने अंत में प्रश्नों MCQs का गठन किया है। यहाँ आपके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं तथा कृपया विषय वस्तु को दोबारा पढ़ें और स्वयं हल करें। यह प्रोजेक्ट
भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।